तक हमने ठीक, ये तो ठीक लिया है 38 के हिसाब से। अब मुझे अपर चेस्ट बताओ कितनी है। 35 लगा लो, ठीक है ठीक है। ये 35 है तो 2 इंच की लूजिंग चाहिए हमें। कितना हो गया? 37 हो गया। 37 को 4 से डिवाइड करो, 7। अब देखो यहाँ पे कितना आ रहा है। नहीं ठीक है, हाँ ठीक आ रहा है। अगर हो अभी तो लगेगा ना पूरा प्रॉपर। अब देखो ना करेक्ट ही आएगा, ठीक है। अगर कपड़े में, अगर कपड़ा आड़ा है या फिर कपड़े में लाइनिंग लगा रहे हैं तो उतना ही लेंगे। लेकिन जब मैंने आपको बोला था कि अगर हम वैसा कपड़ा ले रहे हैं जो कपड़ा स्ट्रेच है, क्योंकि लूजिंग और सारी चीजें जो भी मेजरमेंट लेते हैं वो हमारा कपड़े के ऊपर भी डिपेंड करता है। जरूरी नहीं है कि हमें सब में एक जैसा लेना है। पहले कपड़े को देखो कि मैं जो कपड़ा सिल रही हूँ, मुझे कपड़ा दिखाइए स्ट्रेचेबल हो रहा है कि नहीं। अगर आड़े में है तो नॉर्मल आएगा, वरना तो ये 2 लाइंस, इंची टेप में छोटी छोटी 2 लाइंस होती हैं, थोड़ा सा है फिर भी ये एडजस्ट कर लेगा, ठीक है। हाँ, अगर वैसे वाला कपड़ा जैसे वो बाहर कटिंग करती है उसका तो बिल्कुल भी स्ट्रेच नहीं होगा, तो उसमें तो हमें प्रॉपर ½ इंच की ही लूजिंग देनी है, तभी आएगा ठीक, ठीक है। बाकी अगर तुम्हारा कुछ भी मिस्टेक है तो समझ लो कि मेजरमेंट में किया है हमने मिस्टेक, ठीक है। वैसे आज तो बहुत अच्छी लग रही है। ये वाली, अरे भाई आ जाओ स्टूडेंट्स, डॉट देख लो बस, 2 मिनट का काम है, आ जाओ। अगर आपको आर्मोल में, अगर किसी का अपर चेस्ट, ठीक है, इधर भी खड़े हो जाओ, उधर कैमरे के सामने मत हो, बाकी सब लोग, उन लोगों को भी समझ में आना चाहिए, हम क्या क्या समझा रहे हैं। देखो अगर किसी का अपर चेस्ट ज्यादा है तो डॉट डालने की जरूरत है 110%, ठीक है। अगर नहीं है तो नॉर्मल डॉट डाल सकते हो, लेकिन वो भी बहुत कम डलेगी अगर अपर चेस्ट और चेस्ट में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर ज्यादा डिफरेंस है, अब जैसे तुम्हारा मेजरमेंट है, इसमें ज्यादा डिफरेंस आ रहा है, कम से कम कितने इंच का आ रहा है? 3 से 4 इंच का डिफरेंस आ रहा है अपर चेस्ट में और चेस्ट में, तो फिर यहाँ पर डॉट डालनी ही डालनी है। अब डॉट डालेंगे कैसे? ऐसे नहीं कि ऐसे ही डाल दो रैंडमली कहीं पे भी, ऊपर से नीचे पहले डॉट पॉइंट लो, ठीक है। जब आप सूट का मेजरमेंट लेते हो तब भी आपको डॉट पॉइंट लेना है सब में। अगर ब्लाउज का मेजरमेंट ले रहे हो तो डॉट पॉइंट बिल्कुल ही जरूरी है, लेकिन सूट में भी उतना ही जरूरी है जितना ब्लाउज में जरूरी है, ठीक है। तो डॉट पॉइंट पे यहाँ पे एक मार्क लगाया, उसके बाद ये जो चौड़ाई है, अब देखो डॉट पॉइंट भी मेजरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, और जो हम यहाँ से यहाँ तक का गैप लेंगे वो भी हमारा मेजरमेंट पे ही डिपेंड करेगा। अब जैसे हमारा 37.5 का मेजरमेंट है, उसी के अकॉर्डिंग हमें लेना है यहाँ पे 4 इंच। तो मैंने ये गैप यहाँ से यहाँ तक 11 लिया है और इतना 4 इंच पे लिया है। अब एक ये पॉइंट बन गया यहाँ पे। अब इस पॉइंट को किस पॉइंट पे मिलाना है? आर्मोल का बैक वाला, जहां पर हमने पीछे वाला मार्क लगाया था, ये स्ट्रेट लाइन बनाई थी पीछे वाले आर्मोल की। फ्रंट वाले आर्मोल में करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, मिक्स मत कर देना। फ्रंट वाले आर्मोल में बिल्कुल भी प्लेट नहीं डलती, सब लोग फ्रंट वाले आर्मोल में करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर नहीं करना है आपको, पीछे वाली जगह करना है। ये एग्जैक्ट जगह वही होती है जो हमारी डॉट का वो होता है, ठीक है। ब्लाउज में भी वही करना है, ये डॉट जो डाल रहे हो ब्लाउज में भी सेम उसी जगह डालनी है जहां पर सूट में डाल रहे हैं। तो अब ये सूट है तो सूट में भी हम ऐसे ही डालेंगे। जो बैक वाला हमारा ये कॉर्नर है, इस कॉर्नर से और इस पॉइंट तक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, ऐसे स्ट्रेट लाइन पूरी बना दो। उसके बाद ये गैप डिसाइड करो। इस गैप को डिसाइड कैसे करेंगे? जैसे मैंने तुम्हें ब्लाउज में बताया था कि एक बीच वाला जो हमारा सेंटर का प्लेट होता है और जितनी भी प्लेटों की गैपिंग होती है, तो जिस साइज में जिसकी गैपिंग लोगे वैसे ही लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा 37.5 था, तो हमने यहाँ पर कितनी ली है शिवानी बताइए? 2.5, ठीक है। और ये जो चौड़ाई है ये हमारी लगाने के बाद देखो मैंने कितनी ली है ऑल ओवर, नहीं देखो 1 इंच में 1 पॉइंट कम। अगर आप 1 इंच कर दोगे ना तो ज्यादा हो जाएगा, चाहे तो करके देख लो, बहुत बड़ी प्लेट हो जाएगी, ठीक है। और अगर बड़ी प्लेट होनी है तो ये प्लेट की लेंथ बढ़ानी पड़ेगी,
ठीक है, फिर से सुन लो। अगर ये चौड़ाई ज्यादा कर रहे हो तो ये लेंथ बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि खुद ही सोचो अगर हम इतने चौड़ा ले रहे हैं और एकदम से यहाँ पर खत्म कर देंगे तो क्या होगा, है ना। तो वो चीज बैक में भी डिपेंड करती है। मैंने आपको बताया भी था ऑनलाइन वाली क्लास में कि जब पीछे ब्लाउज का जो ये चौड़ाई लेते हैं हम, तो जितनी चौड़ाई हम बढ़ाएंगे वैसे ही लेंथ भी बढ़ाते जाएंगे। क्योंकि कई लोग क्या करते हैं, गलती करते हैं ये बहुत बड़ी, कि यहाँ पर जो डॉट पॉइंट लेते हैं वहीं तक ही हम कितनी भी चौड़ी को करना यहीं पर खत्म है ना। तो वो चीज तो खराब हो जाती है, फिर उससे इनबैलेंस हो जाएगा पीछे का ब्लाउज, और यहाँ से उठता भी है, देखा होगा ना, वो झोल झोल सा आ जाता है। वो इसीलिए आता है क्योंकि प्लेट परफेक्ट तरीके से नहीं लगाते। अब ये वाली जो प्लेट है इसकी गैपिंग समझ में आ गई। अब ये प्लेट जब गैप डालेंगे उसके बाद हम एक बार मेजरमेंट भी ले लेंगे। जैसे मैंने इसको ऐसे फोल्ड कर दिया तो हमारा जो अपर चेस्ट है वो सेम वही आना चाहिए, प्लस लूजिंग 2.5 इंच करके पूरा आ रहा है, ठीक है। अगर अब कपड़े पे बात आ गई, अगर इसी वाले को हम 9.25 लगाएंगे, अब कपड़ा ये हमारे पास नॉर्मल कपड़ा है, ठीक है, तो 9.25 ठीक रहेगा। लेकिन अगर इन लाइनों का भी फर्क पड़ता है, जो ये एक एक लाइनें है ना, इंची टेप में एक एक लाइनें हैं, इनको भी गिन के निशान लगाया जाता है, ठीक है। किसमें कितनी लाइन लेनी है वो कपड़े के ऊपर है। और हमारा जो मेन चेस्ट है यहाँ तक तो बिल्कुल ही खत्म हो जाना चाहिए हमारा ये प्लेट। देखो हमारा जो ब्रेस्ट पॉइंट है ये वाला है, ठीक है, तो यहाँ पर ही हमारी लूजिंग आनी चाहिए पूरी। कितनी थी ये 9.10 होना चाहिए लूजिंग के साथ। 37 के हिसाब से बनाया ना, 37.5, ठीक है, ठीक है, इतना ही होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो अगर बिल्कुल फिटिंग पसंद है तो समझ में आ गया पॉइंट, डॉट कैसे डालनी है। अब और कुछ पूछ लो, और कुछ किसी को कोई डाउट है तो। मेरा 2 सूट सिला था, तो ना यहाँ पे मतलब पहले मैंने ये जो लाइनिंग है ये नहीं लगाई थी, तो उसमें झोल सा अजीब सा ऐसे हो रहा था। हाँ, तो वो इसीलिए आता है क्योंकि हम ना अपर चेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं करते हैं। जैसे अभी मेरा तो तुमने size 1-2 ही सूट बनाए मेरा हैं, size और तुम क्या गलती कर रहे हो, देखो अफसाना सूट लेके आ रहे हो, पैंट लेके आ रहे हो, बीच में शर्ट घुसा दी तुमने। वो तो ठीक है, शर्ट कैसी हुई, मतलब ठीक है, सही आई है उनको, बस थोड़ी सी वो लूज थी कि मैंने अच्छा। बट हाँ तुमने बहुत अच्छी फिनिशिंग से सिली है। जैसे फर्स्ट शर्ट थी, किसी ने तारीफ की बताओ ना, अच्छे से पापा को बताओ। दिखाई नहीं दिया। अच्छा, पापा को नहीं दिखाई। अब पापा को तो दिखानी थी भाई, पापा की वजह से तो मैंने इतनी पापा को अच्छी मत सिलवाई दिखाइए, है। पापा को दिखाए तो कमी पापा को निकालते नहीं। निकाल ही देंगे थोड़ी कम बहुत निकाल निकाल देंगे। भाई बट अपनी बोलेंगे- बेटी ने पहली बट शर्ट बोलेंगे सिली है। अच्छी सिली है। नहीं, कुछ भी पापा सिली है। कमी निकालते थे, मेरे अभी तक कपड़ों में कमी निकालते रहते। नहीं, उनके पापा टेलर है ना, इसलिए जेंट्स टेलर वैसे हैं, और इसने जेंट्स की शर्ट वैसे सिली है। पापा फिर भी सही है। मैम ये पाइपिंग होगी। अच्छा, पाइपिंग, और ये ना इस पार्ट पे आएगा, क्योंकि उसमें पिक्चर में, उसमें कैमरे में मिरर में ली हुई थी, तो वो इधर दिख रहा था, शायद उल्टा दिख रहा था मिरर में। उल्टा नहीं दिख रहा था, ये हमेशा इसी साइड होता है। ये किधर जैसे आएगा, इस वाली इधर साइड आएगा, आएगा। नहीं ना, ये यहीं पर ही ये आएगा। तो इधर ही तो बोल रही हूँ मैं। ऐसे होता है, फिर ये ऐसे। हाँ, लेकिन हमने कल कटिंग किया था ना, तो इधर साइड किया था, उस तरफ। लेकिन वो फोटो मिरर देख के हाँ, कर रहे फोटो थे की ना। वजह से किया था ना। तो तुमने दोनों ही सेम कर दिया, हाँ, अभी तो सेम ही है, वो काटा नहीं ना फ्रंट का। ठीक है। तो किस वाले पे लगानी है पहले, इस वाले पे, इस वाले पे? तो ये इधर आएगी, ये उस वाले पे लगेगी मेरे हिसाब हाँ, से। इस पे लगेगी ना, इस पे लगेगी, और इसमें यहाँ तक लगेगी, दूसरे वाले में। 2 बारी लगानी है, यहाँ पर मूव